कितना प्यारा वादा है वाली आंखों का, मस्ती में सूझे न क्या कर डालूं, मिल गए नैना से नैना क्या बात हो गई, मुलाकात हो गई, तेरी छम छम से क्या रंग जाने लगा, दिल में समाने लगा, भी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारी। शहंशाह ये तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब और सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर जी, इन दोनों की जुगलबंदी ने बॉलीवुड के न जाने कितने सितारों को अपनी आवाज़ दी और न जाने कितने सुपरहिट गाने दिए जो आज भी लोगों के दिलों में धड़कते हैं। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, बाहों में तेरी मस्ती के घेरे, सांसों में तेरी खुशबू के जीवन में पिया तेरा साथ रहे, बातों में तेरे मेरा हाथ रखों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर तो फरमाना तुम भी जरूर आना। जुगलबंदी या डुएट में गाते हुए भी रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी का हर गाने में अपना अलग अंदाज और स्टाइल हुआ करता था। रफ़ी साहब जहां फिल्म के हीरो के मुताबिक अपनी आवाज़ देते थे, वहीं हीरोइन के लिए लता जी के सुरों में उतार चढ़ाव आते थे। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, धीरे धीरे चल चांद गगन में, ही ढल ना जाए रात न जाए सपने, मेरे खोए खोए सपने भी दिल में जल गए बागों में बहार है, तुमको मुझसे प्यार है। ना 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 ना। कई फिल्मों में तो उन्होंने एक ही गाने के एक ही बोल को अलग अलग वर्जन में भी गाया है, यानी कि किसी गाने को रफ़ी साहब ने हीरो के लिए गाया तो उसी गाने को लता जी ने हीरोइन के लिए भी गाया। बावजूद दोनों गाने कभी भी एक जैसे नहीं हुए, क्योंकि अक्सर दोनों गानों के सिचुएशन अलग अलग हुआ करते थे। आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या, तेरी आँखों के सिवनिया में रखा क्या है, परदेसियों से न अखियाँ मिलाना, परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना। इन गानों की धुनें एक होने के बाद भी दोनों के गानों का अलग अलग लहजा दिल के अलग अलग तारों को छेड़ता हुआ नजर आता है। जो न कह सकने की रात आई, जो न कह कहने की रात, जी हमसे बच कर कहाँ जाइएगा, जी रूठ कर अब कहाँ जाएगा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक संगीतकार ने एक गाने की रिकॉर्डिंग पर पहुंची लता मंगेशकर जी से कहा कि आपको ये गाना एकदम हूबहू वैसा ही गाना है जैसा कि रफ़ी साहब ने गाया है, इसमें सिर्फ आपकी आवाज़ रहेगी, बाकी गाने का अंदाज एकदम रफ़ी साहब वाला ही होना चाहिए। लता मंगेशकर जी तो क्या, किसी भी गायक या गायिका के लिए संगीतकार का ऐसा निर्देश असहज कर देने वाला होता है, तो जाहिर है लता मंगेशकर जी भी हत्थे से उखड़ गईं और उन्होंने उस संगीतकार को खूब खरी खोटी सुनाई। किस फिल्म का कौन सा था वो गाना, कौन थे वो संगीतकार और क्यों बने ऐसे हालात कि लता जी पर रफ़ी साहब के हूबहू अंदाज में गाने का दबाव डाला गया, यही बताने वाले हैं हम अपने इस खास वीडियो में, तो आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। बर्फ से ढकी कश्मीर की वादियों में दीवानेपन से पगलाए शम्मी कपूर की मस्ती भरी उछलकूद और मोम की बनी गुड़िया जैसी सायरा बानो की नज़ाकत भरी अदाएं, ये दृश्य, ये मंजर और ये गाना आज भी देखने सुनने वालों के दिलों में उमंग भरी लहरें पैदा कर देती हैं। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1961 में आई निर्माता निर्देशक सुबोध मुखर्जी की फिल्म जंगली की।
मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी के मदहोश कर देने वाले गाने जब बर्फीली फिजाओं में बहने शुरू होते हैं तो दर्शक अपनी वास्तविक दुनिया से एकदम से कट जाता है और पहुंच जाता है धरती के जन्नत कश्मीर में और चश्मदीद गवाह बन जाता है उस प्रेम कहानी का जो शम्मी कपूर और सायरा बानो के बीच वहां एक कली की तरह खिल रही होती है। कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो, फिर न खिलूंगी कभी नहीं दिन सारा गुजारा तोरे अनजाने दे मुझे मोरे तो मेरे यार शब्बा है। लता मंगेशकर जी के इस गाने को आगे बढ़ाते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। आसान है जाना महफिल से, ओ कैसे जाओगे निकल कर दिल से। फिल्म की कसी हुई कहानी के साथ साथ नायक नायिका की भावनाओं को उजागर करने के लिए शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने इसके गाने लिखे थे, जिसे संगीत से सजाया था शंकर जयकिशन की जोड़ी ने। ब्लैक एंड वाइट के उस जमाने में जब ये रंगीन फिल्म पर्दे पर आई तो सिनेमा घरों में तूफान आ गया और लोगों ने शम्मी कपूर को याहू बॉय नाम की नई पहचान दे दी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे। एक शाही परिवार की विधवा बनी ललिता पवार, जो अपने परिवार की मर्यादा और शाही परंपरा को बरकरार रखने के लिए कड़े अनुशासन का एक घेरा बनाती है और अपनी बेटी शशिकला और बेटे शम्मी कपूर को उस घेरे में कस देती है। लेकिन बेटी शशिकला का जवानी में पैर फिसलता है और वो अनूप कुमार के प्यार में पड़ जाती है। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। हसरत जयपुरी के लिखे इस गाने में मुकेश चंद्र माथुर जी का साथ दिया है आशा भोसले जी ने। हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे अली। अब माँ ललिता पवार को लगता है कि कहीं बेटा शम्मी कपूर भी ऐसा ही ना हो जाए, तो इस माहौल से निकालने के लिए वो उसे कश्मीर भेज देती है ताकि बेटा वहाँ के किसी राज परिवार से रिश्ता जोड़ सके। लेकिन वहाँ जब शम्मी कपूर की मुलाकात सायरा बानो से होती है तो अनुशासन, मर्यादा और खानदानी परंपरा की सारी बेड़ियां टूट फूट कर बिखर जाती हैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर। इस गाने के माध्यम से करोड़पति परिवार के शम्मी कपूर को एक साधारण परिवार की युवती सायरा बानो से प्यार की भीख मांगनी पड़ती है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे। इंग्लैंड से पढ़ लिख कर ताजा ताजा भारत लौटी सायरा बानो भी शम्मी कपूर की तरह ही फिल्मी दुनिया के परिवार से थीं। उनकी मां नसीम बानो को बॉलीवुड में एक समय सेक्स सिंबल के रूप में पहचाना जाता था। सायरा बानो की ये पहली फिल्म थी और वो भी उस दौर के सबसे लोकप्रिय हीरो शम्मी कपूर के साथ। पलकों की छाँव में रहने दो। सायरा बानो का फिल्मी करियर शुरू हो रहा था। एक्टिंग का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन अपनी पहली ही फिल्म में उन्होंने जिस तरह से शम्मी कपूर का साथ निभाया वो वाकई हैरान कर देने वाला था। तुमने मुझको हंसना सिखाया। जब हसरत जयपुरी के लिखे गानों की इस धुन को शंकर जयकिशन ने तैयार कर लिया तो उस वक्त शम्मी कपूर विदेश में थे। शंकर जयकिशन ने फोन पर ही शम्मी कपूर को इसकी धुन सुनाई। उन्हें ये पसंद आ गई और उन्होंने ओके कर दिया तो रफ़ी साहब ने गाकर इसे रिकॉर्ड कर दिया। रोने कहोगे रो लेंगे अब। रफ़ी साहब और शम्मी कपूर के बीच गजब की ट्यूनिंग थी। रफ़ी साहब गाना देखते ही समझ जाते थे कि इसमें शम्मी कपूर कहाँ कहाँ अंगड़ाइयाँ लेंगे और कहाँ कहाँ उछल कूद मचाएंगे और कहाँ पर सामान्य लिपसिंग करेंगे। रफ़ी साहब के इस हुनर के कारण शम्मी कपूर उनके दीवाने थे। वहीं संगीतकार शंकर जयकिशन भी शम्मी कपूर के फेवरेट थे। उनकी 22 फिल्मों में शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है। तो शम्मी कपूर जब विदेश से लौट कर आए तो उन्होंने गाना सुना और इसे फिल्मा लिया गया। आंसू का हमारे गम न करो। तभी निर्माता निर्देशक सुबोध मुखर्जी को लगा कि क्यों ना इस गाने को टैंडम सॉन्ग की तरह इस्तेमाल किया जाए और इसका फीमेल वर्जन सायरा बानो पर फिल्माया जाए जिसे लता मंगेशकर जी गाएं। तो शंकर जयकिशन जी ने लता मंगेशकर जी से संपर्क किया तो पता चला कि वो अभी खाली नहीं हैं, जब खाली होंगी तो इसे गा देंगी। अब सुबोध मुखर्जी दुविधा में आ गए। लता जी से गाने की रिकॉर्डिंग करवाने के बाद
सायरा बानो पर इसे फिल्माने के लिए सेट की व्यवस्था दोबारा करनी पड़ती, खर्चा भी बढ़ता और शूटिंग का शेड्यूल भी। तो उन्होंने रफ़ी साहब के गाए गाने को ही सायरा बानो पर फिल्मा लिया। गाने की शूटिंग के दौरान होता यह है कि सेट पर गाना तेज आवाज में बजा दिया जाता है और उस पर अभिनेता या अभिनेत्री लिपसिंग करते हैं और एक्टिंग करते हैं। तो रफ़ी साहब का गाया ये गाना बजाकर उन्हीं के अंदाज पर ही सायरा बानो ने लिपसिंग कर दी और एक्टिंग भी कर दी। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। आप जरा गौर से सायरा बानो के लिपसिंग को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे इस गाने को रफ़ी साहब की आवाज पर उन पर फिल्माया गया है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अब जब लता मंगेशकर जी को समय मिला तो वो इस गाने के फीमेल वर्जन की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो पहुंची। अब अगर लता मंगेशकर जी अपने अंदाज में इसे गाती तो सायरा बानो की लिपसिंग और एक्टिंग को उससे मैच कराना मुश्किल हो जाता। तो शंकर जयकिशन ने लता जी को सारा मामला समझा दिया, उन्हें रफ़ी साहब का गाया गाना सुनाया और सायरा बानो की एक्टिंग भी दिखा दी। फिर उनसे कहा कि आपको इस एक्टिंग और लिपसिंग पर ही अपनी आवाज़ की ओवरलैपिंग करनी है। ये एकदम वैसा ही था मानो रफ़ी साहब की आवाज़ पर उन्हें डबिंग करनी हो। लता मंगेशकर जी के पास कोई उपाय नहीं था तो उन्होंने वही किया जो शंकर जयकिशन ने कहा था। रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद वो सिंगर केबिन से बाहर निकली और शंकर जयकिशन पर बरस पड़ी। उन्होंने कहा कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक गाना जैसा हीरो पर शूट होता है वो एकदम वैसा ही हीरोइन पर कभी शूट नहीं हो सकता। हीरो और हीरोइन दोनों का अंदाज़े बयां अलग अलग होता है। खैर, लता जी ने जो गाया था उसकी सबने तारीफ की। खास बात तो यह है कि रफ़ी साहब अक्सर शम्मी कपूर के लिए ऊंचे सुर में गाते थे। इसमें भी उन्होंने कई हाई नोट्स लिए थे। इसे एकदम वैसा ही गाना किसी भी गायक गायिका के लिए आसान काम नहीं था। चाहे बना दो, चाहे मिटा दो। तो दोस्तों, इस तरह से लता जी की आवाज़ में इस गाने का फीमेल वर्जन सायरा बानो की एक्टिंग के ऊपर चस्पा कर दिया गया। फिल्म रिलीज हुई तो इस गाने ने भी खूब धूम मचाई और किसी को समझ नहीं आया कि बिहाइंड द स्क्रीन इसमें क्या जुगाड़बाजी की गई है। फिल्म सुपर डुपर हिट रही और इसने उस समय 1,75,00,000 रुपए की कमाई की, जो आज के हिसाब से करीब 500 करोड़ रुपए होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए फिल्मी दुनिया से ऐसे ही मज़ेदार और रोचक किस्से लेकर। नमस्कार दोस्तों। एहसान तेरा होगा मुझ पर।